हेलो स्टूडेंट, मैं रजन सिंह लोधी। आज हम सेकंड चैप्टर एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम का देखेंगे। द पावर ऑफ डिटरमाइनेशन। द पावर ऑफ डिटरमाइनेशन। पावर पावर मतलब शक्ति, डिटरमाइनेशन संकल्प, दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है उसके बारे में हम देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर सभी हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आता है, लेसन 2 जो है एक्सरसाइज है एमपी बोर्ड 10th क्लास आपका। तो इसमें सबसे पहले आता है वर्म, दैट विच कैन नॉट लाइव फॉर एवर। सेकेंड, terrible at a very high temperature but in a way that is please। फिर आपका mortal, to continue to live in spite of danger। engulf, very unpleasant। survive, to surround or covered somebody। तो इसमें आपका मैच दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट का बी है, वार्म का क्या है, बी। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर वर्ड है ना। फिर सेकंड आपका क्या है, सेकंड का डी, टेरिबल का डी, वेरी अनप्लीजेंट। फिर मोर्टल आता है, मोर्टल मतलब थर्ड का क्या है, ए। इनगल्फ फोर्थ का ई। टू सराउंड और कवर्ड समबडी। फिर फिफ्थ का लास्ट का सी, सरवाइव का सी, टू कंटिन्यू टू लाइव इन स्पाइट ऑफ डेंजर। ओके, इसमें यहाँ आंसर शीट भी दी है तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं आंसर शीट को। फिर रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एटोनोमस गिवन बिलो। आपको अपोजिट वर्ड बताना है। सबसे पहले आप कूल आता है, फिर स्ट्रॉन्ग है, माइनर, लोअर, कंस्ट्रक्ट है ना। तो अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट, आ वॉल्केनो में डिस्ट्रैक्टेड एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स है ना। तो अब आप में इसमें देखना है कि इसमें अपोजिट क्या है ना। तो कंस्ट्रक्ट का देखिए, इसमें डिस्ट्रैक्ट दिया है, क्या दिया है, डिस्ट्रैक्ट दिया है, कंस्ट्रक्ट का डिस्ट्रैक्ट दिया है। फिर नेक्स्ट आता है, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट। तो मेजर का क्या है, माइनर। उसके बाद थर्ड में आता है, द बॉय बिकम वेरी वीक है ना। तो वीक का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, गरम। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कूल, ठंडा। इन अपर बर्थ इज रिजर्व फॉर मी। तो अपर का लोअर हो जाएगा है ना। तो इसमें देखिए, कूल का कूल, ठंडा, वार्म गर्म, अपोजिट वर्ड। स्ट्रॉन्ग का वीक, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमज़ोर, माइनर छोटा, मेजर बड़ा, लोअर नीचा। और इसका क्या होगा, लोअर का अपर, और कंस्ट्रक्ट का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपका आता है, हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड। आपने कितना सीखा। तो अब यहाँ आपके क्या आते हैं,
क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है क्या है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय, छोटा बालक क्या काम करता था, या उसकी ड्यूटी क्या थी, उसका कर्तव्य क्या था, डेली जाके वो क्या काम करता है। तो इसका आंसर क्या है, द लिटिल बॉय यूज टू कम एवरी डे, आता था, यूज टू कम प्रतिदिन आता था, टू स्कूल टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम, स्कूल आकर वो क्या आग जलाकर रूम को गर्म करता था। छोटा बालक प्रतिदिन विद्यालय आकर आग जलाकर कमरे को गर्म रखता था। सेकंड क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, बालक को जब उसकी क्या कंडीशन थी छोटे बालक की, जब उसको जलते हुए स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। नन्हे बालक की क्या हालत थी जब उसे जलते हुए विद्यालय के भवन से बाहर लाया गया। तो आंसर, अ लिटिल बॉय वॉज अनकॉन्शियस, मतलब अचेतन था, स्टेट एंड मोर डेड देन अलीव, नन्हे बालक की अचेतन अवस्था थी, वह जीवित रहने से अधिक मृत्यु के करीब था, है ना। तो द लिटिल बॉय वॉज इन अनकॉन्शियस स्टेट एंड मोर डेड देन अलीव। थर्ड वन, वाई वॉज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया, है ना। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वही हमने आपको इस वीडियो में दिखाए। तो द बॉय हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, सो ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, है ना। तो इसमें द बॉय हैड मेजर बर्न मतलब बहुत ज़्यादा जल गया था, ओवर द लोअर ऑफ द हिज बॉडी, है ना, ऊपरी भाग में, बालक का शरीर नीचे के हिस्से में गंभीर रूप से जला हुआ था, अतः उसे अस्पताल भेजा गया। एक बार और देखिए आंसर, द बॉय हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर half of his body, so he was sent to hospital। इसमें sent उसको अस्पताल भेजा गया। फिफ्थ, what do you learn from the story, कहानी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, कहानी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। कहानी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। दिस स्टोरी टेल अस, यह कहानी कहती है कि, हमसे कहती है कि इफ़, यदि, वी हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, यदि हमारे पास दृढ़ निश्चय है, फर्म डिटर्मिनेशन है, एंड कंसिस्टेंसी टू ओवरकम अवर डिफ़िकल्टीज़, जो परेशानियाँ आती, प्रॉब्लम आती, उनसे ओवरकम होने के लिए हमें साहस है। इट इज़ नेवर इम्पॉसिबल टू अचीव द टारगेट, है ना। दिस स्टोरी टेल अस दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, फर्म डिटर्मिनेशन एंड consistency to over our difficulties. It is never impossible to achieve the target। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे भीतर इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय
व कठिनाई और मुश्किलों से जीत हासिल करने की निरंतरता हो तो यह कभी भी असंभव कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, है ना। फिर आता है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा सरवाइव, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सरवाइव। द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सरवाइव, कि वह जीवित रहेगा। द बॉय यूज टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला रहेगा इसका भी, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लैग, है ना। थर्ड, द थिंग दैट हेल्प्ड द बॉडी टू डेवलप एबिलिटी टू रन वॉज, है ना। तो इसका ऑल ऑफ दीज सभी रहेंगे, मतलब डेली मसाज भी हुआ, आयरन परसिस्टेंस हुआ, उसके रेसोल्यूट डिटरमाइनेशन, सारी चीज़ें थी, तभी तो वो क्या हुआ, डेवलप एबिलिटी को डेवलप कर सका दौड़ने की। द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय वॉज लेटर रन द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल इज, तो इसका आंसर जो है वो है क्या, आपका थर्ड, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, है ना। तो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जो थे वर्ल्ड के सबसे तेज धावक हुए। लैंग्वेज प्रैक्टिस, स्टडी दिस सेंटेंस। दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, दे ड्रैग, तो द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हिज सन वुड डाई, तो इसमें देखिए ड्रैग और टोल्ड, द टोल्ड इज द सेंटेंस इज द सिंपल पास्ट टेंस, यह जो सेकंड फॉर्म में वर्ब है ड्रैग, ड्रैग ड्रैग्ड, है ना, घसीटना, तो दे आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ड्रैग, टेल रिस्पेक्टिवली। डू यू नो वॉज एंड वर आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी, मतलब बी जो है उसकी मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वर्ब पास्ट के हैं, हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द हैव, ठीक। तो एक्सरसाइज देखिए इसमें, नाउ पुट द वर्ब इन देयर करेक्ट फॉर्म। आई वॉज डार्क सो आई टुक, क्या टेक का क्या हो जाएगा, टुक अ टॉर्च विद मी, है ना। तो टेक टुक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, तो टेक की सेकंड फॉर्म इसमें आपको फिल करना है टुक, TOOK। फिर आपका आता है सेकंड, मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेंट, गो बेंट गॉन, गो बेंट गॉन, सेकंड फॉर्म क्या है, बेंट, तो इसमें आपको बेंट फिल करना है। टू बेड अर्ली, व्हेन द लिटिल बॉय वॉक अप ही blanks the doctor telling his mother that her son blanks surely die। अब इसमें हेयर दिया है और बिल दिया है ना, हेयर, तो हेयर का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर्ड, तो यहाँ हर्ड का यूज़ होगा, और यहाँ बिल दिया है तो बिल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वुड, WOULD, वुड, तो इसमें सेकंड में, थर्ड का फर्स्ट में आपको हर्ड का यूज़ करना है, डी भर लगेगा, और उसके बाद थर्ड का जो सेकंड ब्लैंक है उसमें आपको विल का वुड यूज़ करना है। फोर्थ, दे लिसन टू द जॉक एंड ब्लैंक्स टू लॉफ, तो बिगिन है इसका सेकंड फॉर्म, बिगिन बिगेन बिगन, बिगिन बिगेन बिगन, तो BEGAN, बिगेन का यूज़ होगा और बिगन थर्ड फॉर्म होगा।
द बॉय वॉज वेरी हंग्री सो ब्लैंक्स हिज लंच। हैव का जो सेकंड फॉर्म है हैड, तो इसमें हैड का यूज़ होगा। ओके, यहाँ देखिए आंसर शीट भी दिए हैं। फर्स्ट का टुक, सेकंड का बेंट, थर्ड का हार्ड और वुड, और बिगिन फोर्थ का, और फिफ्थ का हेड सॉरी। अब आपका आता है वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ बिकम आ डिसेबल्ड आफ्टर इन एक्सीडेंट। आपका कोई फ्रेंड है वो क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया एक्सीडेंट से। तो ही इज़ वेरी मच डिप्रेस, मतलब वो डिप्रेशन में चला गया है। राइट अ लेटर टेलिंग अबाउट पावर ऑफ डिटरमाइनेशन। डिटरमाइनेशन की पावर को बताते हुए आपको उसको लेटर लिखना है। तो लेटर में सबसे पहले आपको गांधी कॉलोनी, मतलब कोई भी जो आपके एड्रेस है वो लिखना है। फिर आपकी डेट आ जाएगी, फिर डियर, जो भी फ्रेंड का नाम है वो लिखना है आपको। जस्ट नाउ आई हर्ड अबाउट योर एक्सीडेंट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ माइन। मैंने मेरे दोस्तों से आपके एक्सीडेंट के बारे में सुना। आई गेट शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग नोविंग यूर डिसेबिलिटी। तुम्हारी जो अपंगता जानकर मैं शॉक्ड हो गया। बट प्लीज़ डोंट लॉस योर हार्ट। लेकिन तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, अपने आपा नहीं खोना है। यू आर ए वेरी ब्रेव बॉय। तुम बहुत ही बहादुर, और मैनी ओकेजन ऑफ यू हैव विटनेस टू ऑफ दिस फैक्ट। तुमने बहुत ही प्रूव किया, सिद्ध किया है। यू विल पावर firm determination and your iron persistence would surely cure and you very soon with the grace of God, the bless of elder brother and good wishes of all of us, you'll recover that I believe दिस। मुझे विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। टेक केयर्स ऑफ योर सेल्फ, है ना, योर फ्रेंड्स, और यहाँ तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो इस लेटर को आपको याद करना है, इसकी मेथड देख लेना है। यहाँ लेसन समाप्त होता है। यदि आपको यह लेसन पसंद आता है तो आपके फ्रेंड जो 10th क्लास में हो उनको आप शेयर कर सकते हैं।